सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैकस्लैश आई एम अवैस। और आज हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर पे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रिंग एस्केप कैरेक्टर्स। ओके, सो स्ट्रिंग जो है एक बड़ा वाइड और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को आना चाहिए वाइल डूइंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, एंड मैंने बड़ी सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो इस लेक्चर में रखी हैं और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपको आने के लिए। एंड मे बी वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो जाए बिकॉज पहले मैं आपको स्क्रैच से ये सब चीज़ें समझाऊंगा और देन वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग दैट इन द कोड। ओके, सो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, आपने बोर नहीं होना, एंड तक देखिएगा। आई होप सो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। सो स्ट्रिंग एक्चुअली में होती क्या है, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ें या इसका रियल थ्योरेटिकल मीनिंग देखें। A string in Python is a sequence of characters enclosed with single quotes, double quotes और triple quotes। ठीक है, आप जब भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं, लेट्स सपोज मेरा नाम अवैस है, ठीक है, मैं लिखता हूँ AWAIS, तो ये वर्ड्स की लेटर्स की कलेक्शन है, सीक्वेंस है। तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग है। इसको हम लिख सकते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर और ट्रिपल कोटेशन के अंदर। अब ये तीनों जो कोटेशंस है इनका डिफरेंट पर्पस होता है लिखने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। इसको हम जो है एक एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन किसके लिए यूज़ होती है। उससे पहले अगर आप देखें बैकस्लैश जो है यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग है। अगेन बैकस्लैश को मैं डबल कोटेशन में भी लिख सकता हूँ, सिंगल कोटेशन में भी लिख सकता हूँ। अब जो डबल कोटेशन है और जो सिंगल कोटेशन है वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे कि कोई सेंटेंस हो गया, कोई वर्ड हो गया। जब आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, लेट्स सपोज पैराग्राफ है या छोटा सा कॉम्बिनेशन है 3 से 4 सेंटेंसेस का, ठीक है, तो उसमें आप ट्रिपल जो है वो कोट्स यूज़ करते हैं। ये सेंटेक्स है पाइथन का, ठीक है, हम सेंटेक्स को फॉलो करना होता है। अब स्ट्रिंग आपको समझ में आएगा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ जो है वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। सीक्वेंस एंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, सिंपल डेफिनेशन। इसको आप डबल कोटेशन से भी लिख सकते हैं, सिंगल से भी लिख सकते हैं। डबल और सिंगल कोटेशन जो है वो आपकी यूज़ होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स के लिए, जब आपने सिंगल लाइन लिखनी होती है। और ट्रिपल कोटेशन जो होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ में, तो ये यूज़ होती हैं आपके मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के लिए। आई होप सो आपको क्लियर है स्ट्रिंग क्या होती हैं और कोटेशंस का क्या पर्पस है। मूविंग फॉरवर्ड, अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, मैं पहले आपको इंडेक्स समझा दूँ। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली किसी भी वर्ड की या किसी भी चीज़ की लोकेशन को कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको स्टार्ट में जो पहली वीडियो थी हमारी जिसमें हमने समझा था प्रोग्रामिंग क्या होती है, वहाँ मैं बताया था कि आपकी जो मेमोरी है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। अब वो जो एक ब्लॉक है या जो भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स बेसिकली जो है वो सीक्वेंस होता है एक एड्रेस का या पैटर्न का। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग असाइंस अ यूनिक पोजीशन टू ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अब हम तो बैकस्लैश लिख देंगे, अब पाइथन उस बैकस्लैश को स्टोर कैसे करेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब उसको मेमोरी में स्टोर कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग, इंडेक्सिंग। ठीक है, बी जो है हमारा वो 0 पे स्टोर होगा, ए 1 पे, सी 2 पे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी को हम जो रिवर्स भी कर सकते हैं कि जो लास्ट वर्ड है वो -1 पे पड़ा हुआ है, जो सेकंड लास्ट है वो -2 पे पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चीज़ आपने जिसका ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग में हमेशा जो काउंट है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, हम रियल लाइफ में काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट प्रोग्रामिंग के अंदर और कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के अंदर आपकी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो टोटल 9 वर्ड्स हैं बैकस्लैश के अंदर, ठीक है, बट जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स को आप समझ लें एक यूनिक पोजीशन है। ठीक है, हमने कह दिया कि बी जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है, 0 नंबर पे है, ए फर्स्ट पे, सी 2 पे, ताकि कल को अगर हमने इनको एक्सेस करना है तो हम इस इंडेक्स से एक्सेस कर सकें। आई होप सो आपको स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है वो समझ में आ गई होगी। हम हर एक वर्ड को एक स्पेसिफिक लोकेशन जो कि एक सीक्वेंस में होती है, 1 2 3, हम रैंडमली असाइन नहीं करते कि 1 है फिर हमने 4 असाइन कर दिया फिर 6 असाइन कर दिया, एक सीक्वेंस में। बिकॉज स्ट्रिंग कहते ही किसे हैं, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो हम उसे एक सीक्वेंस में नंबर असाइन कर देते हैं और उस नंबरिंग को जो है हम इंडेक्सिंग कहते हैं। कि लेट्स सपोज हम कहते हैं जी एक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, हम कहते हैं 4th इंडेक्स पे।
एल कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5th इंडेक्स पे, ए कहाँ पड़ा हुआ है, 6th इंडेक्स पे। ओके, और ये इंडेक्सिंग जो है वो नेगेटिव में भी होती है, ठीक है, लाइक -1 -2 -3 सो ऑन। ओके, सो रिवर्स में भी आपको इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो आगे हम चलते हैं जी। अब स्ट्रिंग क्या होती है पता चल गया, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है पता चल गया, पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करता है ये समझ में आ गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली कहते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना आपस में, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स इनटू सिंगल स्ट्रिंग। दिस इज टिपिकली डन बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। आपके पास अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपने आपस में जोड़ना है तो आप प्लस के साइन से उन्हें कन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास फर्स्ट नेम है अवैस, सेकंड नेम है मुख्तार, एंड अब मुझे क्या करना है, अवैस एंड मुख्तार दोनों को इकट्ठा करना है, एक कंप्लीट नेम बनाना है, एक ही लाइन में दोनों को लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ जो क्या है नेम, ठीक है, एंड फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम में वो कलेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है अवैस को मुख्तार के साथ। इस कॉन्कैटिनेशन से पहले जो था वो अवैस अलग था और मुख्तार अलग था, ठीक है, बट उसने क्या किया, प्लस के ऑपरेटर ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब जब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो नेम में अवैस मुख्तार आएगा बिकॉज दोनों को जोड़ दिया। तो ये होती है आपकी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। आगे स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। अब मेथड बेसिकली कहते हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी को, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास जो एक स्ट्रिंग है वो लोअर केस लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में है, आप चाहते हैं उसको अपर केस लेटर में कर लें, तो उसके लिए क्या होता है, आपके लिए बने बनाए फंक्शंस पड़े होते हैं पाइथन के अंदर। फंक्शंस क्या होता है उसको आके पढ़ेंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ आप समझ लें कि एक बनी बनाई फंक्शनैलिटी पड़ी होती है, आप उसको उठाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और वो चीज़ जो है बन जाती है। जैसे कि लोअर केस पे आपके लेटर्स हैं, आप चाहते हैं आप उसको अपर केस लेटर भी कर दें, तो आप अपर केस लेटर का फंक्शन कॉल कर लेंगे और वो जो फंक्शन है वो आपके स्ट्रिंग को जो है वो कन्वर्ट कर देगा अपर केस लेटर में। तो फंक्शंस के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ आएगी। सो फॉर नाउ हमारी जो कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारे पास रहता है फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग एस्केप सीक्वेंस एंड मेथड्स, ये चीज़ें हमें कोड करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो हम जल्दी से जो है अपने VS कोड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो पाइथन, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स में, और मैं इसे लिख देता हूँ जी strings.py, ठीक है। सॉरी मैंने जो है वो गलत नाम दे दिया, तो मैं इसे जो है दोबारा न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, पाइथन और फाइल सेव एज, और मैं लिखता हूँ जी string.py, ठीक है। तो फाइल हमारी सेव होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले चीज़ पढ़ी सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन, उनमें फ़र्क देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोल प्लस करके जो है ले लेता हूँ, मैंने नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने सिंगल कोटेशन डाली अवैस, ठीक है, और मैं इसको बाद में मैं थोड़ा सा जो है, ठीक है, लिखता हूँ नेम देन प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी नेम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अवैस प्रिंट होगा। सिंपल, आपको पहले भी ये चीज़ पता है ये कैसे करते हैं, ठीक है, आपने पहले चीज़ें परफॉर्म की हैं, तो आपके पास अवैस प्रिंट हो गया। इसे सेम को मैं डबल कोटेशन से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने डबल कोटेशन लिख दी दिस, और इसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम अवैस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। तो मैं यहाँ पे डेमो पैराग्राफ का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं ट्रिपल कोटेशन डालता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब 3 स्टार्ट में 3 एंड में है, तो इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ हाय एवरी ओके एवरीवन इट्स मी अवैस, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ आई एम टीचिंग, सॉरी फॉर दैट, टीचिंग पाइथन, ओके, और फुल स्टॉप। और मैं अब क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डेमो पैराग्राफ। अब अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास पूरा पैराग्राफ प्रिंट हो गया। तो जो आपके सिंगल लाइन कोटेशंस होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके वर्ड को या सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए, और जो आपके ट्रिपल कोट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके पास किसी भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए। आई होप सो आप इस चीज़ को लेके जो है वो क्लियर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया स्ट्रिंग क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम समझ लेते हैं स्ट्रिंग कन्कैटिनेशन को, कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना कैसे है। तो यहाँ पे मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अवैस, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अवैस, ठीक है, देन मैं लिखता हूँ जी
लास्ट नेम इज इक्वल टू मुख्तार, ठीक है, मुख्तार, ओके। एंड देन मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम, इसमें मैं अपना कंप्लीट नेम स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। और अब हमारा जो कॉन्केटिनेशन है वो अप्लाई हो चुकी है और वो स्टोर्ड है फुल नेम के अंदर। तो मैं फुल नेम को जो है वो प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फुल नेम। अब अगर इसे मैं रन करूँ, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, रन करूँ मैं, तो आप देखेंगे मेरे पास अवैस मुख्तार जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेकिन आप देख रहे होंगे अवैस मुख्तार के अंदर स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस मैं कैसे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, जूम इन, सॉरी, ठीक है। प्लस के बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए वो दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स डाल के एक स्पेस दी मैंने और एक और स्पेस दी, ठीक है, और यहाँ पे एक और प्लस का साइन डाल दिया। अब हो क्या रहा है, फर्स्ट नेम जो कि अवैस है, ठीक है, प्लस देन ये खाली जगह यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, स्पेस ऐड की है कोटेशंस के अंदर, वो ऐड हुई, प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो अवैस स्पेस लास्ट नेम। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट अब मैंने जो है ऐड कर दिया स्पेस। अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देखेंगे अवैस स्पेस देन मुख्तार आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन जो है वो इस तरह से अप्लाई होती है। आप जो है इसको प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ आएगी, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग कॉन्सेप्ट के लिए आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इंडेक्सिंग का, ठीक है। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझनी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया बैक स्लैश, ठीक है। अब आप लोगों को इंडेक्सिंग का पता है, आपको मैंने एग्जांपल दिखाई, पाइथन इसको कैसे स्टोर करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगा दी। अब ये जो ब्रैकेट है ये होती है इंडेक्स स्पेसिफाई करने के लिए कि आप किस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, बी, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ए। तो जैसे ही, सॉरी फॉर दैट, मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ 0। अब 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, आप देखिएगा मेरे पास सिर्फ बी प्रिंट होगा, पूरा वर्ड प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या दिया भाई, हमें सिर्फ 0 इंडेक्स वाला वर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसे रन करूँगा, मेरे पास ओनली बी प्रिंट हुआ है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 9, अब 8, क्योंकि टोटल हमारे पास जो है वो 9 वर्ड है, बट 0 से स्टार्ट होता है तो 8 तक जाएगा, ठीक है। अब 8 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास एच पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास जो है वो एच प्रिंट होगा, ना कि बी प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप सो आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इंडेक्स को कैसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 4, ठीक है। 0 पे बी पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है 1 पे 2 3 4, ठीक है। 4 पे पड़ा हुआ है एक्स। तो जैसे भी इसे रन करूँगा हमारे पास एक्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है आप अपने वर्ड में से, अपनी स्ट्रिंग में से किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है रेंज, ठीक है। आप चाहें तो आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रिंट कर दो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके मुझे तुम प्रिंट कर दो, लेट्स सपोज मुझे 0 से लेके 8 तक पूरा वर्ड प्रिंट करना है, 8 तक। तो अब मेरे पास पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट हो गया बैक /। अब यहाँ पे एंड पे एच जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब एच प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन की जो इंडेक्सिंग होती है ना वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव होती है। जो स्टार्ट का आप इंडेक्स देते हैं ना वो तो वो इंक्लूड कर लेती है कि 0 इंडेक्स पे बी है तो बी से स्टार्ट करना है। 8 का मतलब है कि 8 पे एंड नहीं करना, एंड करना है एक स्टेप पीछे 7 पे, इसलिए हमारे पास एच प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो एंड होता है, एंड इंडेक्स होता है आपका, वो इंक्लूसिव नहीं, वो एक्सक्लूसिव होता है, उसको पाइथन इंक्लूड नहीं करता। स्टार्ट वाले को लेट्स सपोज आपने कहा 0 से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट वो 0 से ही करेगा। आपने कहा 8 पे एंड करो तो एंड वो 8 पे नहीं करेगा, एंड करेगा 7 पे, एक इंडेक्स पीछे, ठीक है। ये पाइथन का जो है पैटर्न है, ठीक है। सो आई होप सो आपको जो है वो इंडेक्सिंग की समझ आ गई है कि इंडेक्सिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से जो है आप स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1। अब हमें पता है -1 पे एच पड़ा हुआ है तो एच प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो है एच प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो, सॉरी फॉर दैट, मैं जो है इसे स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब 5 पे एक्स पड़ा हुआ है,
तो हमारे पास x प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक सिंगल वर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं रेंज डिफाइन करता हूँ जी, मैं कहता हूँ मुझे 0 से लेके जो है वो 2 तक या 5 तक जो है प्रिंट कर दो, तो उसने मुझे 2 से 5 तक वर्ड्स प्रिंट कर दिए BACKX, उससे आगे उसने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, अब अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते, लेट्स सपोज आपने 0 नहीं दिया, आपने डायरेक्ट 5 दे दिया और कॉलन लगा दिया, अब ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा कि भाई इसने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट वो ऑटोमेटिकली 0 से ले लेगा और 0 to 5 वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ देखें सेम आंसर। ठीक है, और लेट्स सपोज आप स्टार्ट इंडेक्स बता देते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट करना है, बट आप एंड वाला इंडेक्स नहीं बताते कि ख़त्म कहाँ पे करना है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली जो एंड वाला इंडेक्स है उस तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पूरा वर्ड प्रिंट होगा /। ठीक है, क्योंकि हमने एंड वाला स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ पर रुकना है, तो पाइथन खुद ही एंड तक जाएगी पूरे वर्ड के। ठीक है, अब यहाँ मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि आपने सिर्फ 6 तक जाना है, तो अब पाइथन सिर्फ 6 तक जाएगी। ठीक है, अब आप देखें BACKXL, उससे आगे उसे प्रिंट नहीं किया, लेकिन अगर मैं एंड इंडेक्स मिटा दूँ तो वो फिर पूरा वर्ड प्रिंट करेगा एंड तक, क्योंकि हमने बताया ही नहीं भाई रुकना कहाँ पे है, कहाँ पे जाके एंड करना है। तो ये इंडेक्सिंग होती है, थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है और प्रैक्टिस है। ये अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये नहीं आएगी। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ क्या थी हमारे पास, यस, स्ट्रिंग मेथड्स पे। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं इसके रिमूव कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग मेथड्स। तो सबसे पहले जो है मैं एक नेम डिफाइन करता हूँ बैकस्लैश कर लेते हैं। ठीक है, \। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जी मैं इस वर्ड को अपर केस लेटर्स में कर दूँ, पूरा वर्ड जो है वो लोअर केस में, मैं चाहता हूँ ये अपर केस में हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा प्रिंट नेम डॉट। जैसे ही मैं नेम डॉट लिखूँगा ना, तो आपके सामने सारे फंक्शंस आ रहे हैं, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, तो ये सारे मेथड्स हैं जो ऑलरेडी जो हैं डिफाइंड हैं आपकी पाइथन के अंदर। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपर केस लेटर का फंक्शन, तो मैं लिखता हूँ अपर। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करूँ, इसे प्रिंट करूँ, ओके, सो या आप देख सकते हैं हमारे पास, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, हमारा पूरा वर्ड लोअर केस लेटर में है, बट मैंने अपर केस लेटर का फंक्शन कॉल किया। अब ये अपर केस लेटर का फंक्शन क्या करेगा, मेरे नेम को कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास कैपिटल्स में जो है वो वर्ड प्रिंट हो गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो है कैपिटल में है ये, और मैं इसे लोअर केस में चाहता हूँ \। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे लोअर केस में कन्वर्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा लोअर का, नेम डॉट लोअर। ठीक है, लोअर, यस। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँगा, आप देखिएगा हमारा जो पूरा वर्ड है जो कि कैपिटल लेटर्स में है वो लोअर लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देख लें आपके सामने हमारा पूरा वर्ड जो है उसने उठा के पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है हमारे पास, रिप्लेस का फंक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ रिप्लेस करनी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, आप वर्ड में यूज़ करते होंगे रिप्लेस कर देते हैं वर्ड को, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब रिप्लेस के अंदर मैं पहला आर्गुमेंट दूंगा अपना, जो कि मैंने रिप्लेस करना है। लेट्स सपोज मैंने रिप्लेस करना है ए को। ठीक है, सॉरी, ए को मैंने रिप्लेस करना है। ठीक है, और किस वर्ड से रिप्लेस करना है, लेट्स सपोज मैंने उसे रिप्लेस करना है डी के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे दे दूंगा डी। ठीक है, अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देखेंगे BAD आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ए था, BAC के था ना, मैंने क्या कहा भाई ए को रिप्लेस कर दो डी के साथ, तो BD आ गया यहाँ पे। CKXL के बाद भी क्या था, यहाँ पे ए था, बट हमने रिप्लेस कर दिया डी के साथ, तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास डी आ गया। ठीक है, तो ये रिप्लेस का फंक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और फंक्शन होता है हमारे पास स्प्लिट का। ठीक है, जो कि आपकी स्ट्रिंग को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में। देखते हैं हमें प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब लेट्स सपोज स्प्लिट मैंने कहाँ से करना है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे ए का वर्ड आया हुआ है ना, वहाँ से मेरे फिक्रे को, मेरे वर्ड को तोड़ दो, मेरी स्ट्रिंग को तोड़ दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए। ठीक है, अब हमारा पूरा वर्ड है \, ये कहीं से भी टूटा नहीं हुआ, अलग अलग नहीं है, कंप्लीट वर्ड है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा स्प्लिट कर दो जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है।
अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देखेंगे उसने क्या किया, बी को स्प्लिट कर दिया क्योंकि बी के बाद ए आ रहा था, ए के बाद सी के एक्स एल आ रहा था, सी के एक्स एल, उसके बाद ए था, उसने फिर ब्रेक कर दिया उसे और ऐसा कलर कर दिया। तो उसने मेरे पूरे वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ वहाँ से उसने क्या किया, फिक्रे को डिवाइड कर दिया सब पार्ट्स में। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो W3 स्कूल्स पे जाएं, आप लोग जो है वो गीक्स पे जाएं, सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस करें, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं एक वीडियो के अंदर आपको सारे फंक्शंस प्रैक्टिस करवा सकूं। मैं लिंक जो है आपको नीचे W3 स्कूल्स का, गीक्स का, ठीक है, उन सब के लिंक्स दे दूंगा, अब वहाँ जाएं, जाके इन फंक्शंस को प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो ये थी हमारी स्प्लिटिंग स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो होती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो है वो एग्जांपल में देखा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली। ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी दैट एग्जांपल। ठीक है, आपने जो है वो देखा था कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं बाय यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, हम इस तरह से उसे कॉन्कैटिनेट करते थे। एक तो मेथड ही है, एक मेथड क्या है कि हम इसका एक फॉर्मेट बना दें। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होती, बस आपके आउटपुट को जो स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है उसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट खुद बनाना पड़ रहा था, प्लस साइन लगाना पड़ रहा था, आप चाहें तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे होती है। लेट्स सपोज मैंने एक नेम दिया जी बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश। ठीक है, अब मैंने इसे प्रिंट करना है किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। ठीक है, और उसके अंदर मैं लेट्स सपोज स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे लिखना है, पहले सेंटेक्स देख लें आप यहाँ पे एफ लिखना होता है, आपने स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है बताना है कि क्या चीज़ आप प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ माय कंपनी नेम। ठीक है, उसके आगे जो है मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ मेरे प्रिंट क्या करना है, जो है नेम। ठीक है, सो यस, और इससे मैं करता हूँ प्रिंट। आई होप सो ये प्रिंट हो जाए, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, ओके, सो मेरे पास आया है एक एरर। ओके, सो आई हैव टू चेक। ओके, मैं जो है ये गलत लगाई है, आप देख सकते हैं वो बता रहा है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में जो है एरर है इस जगह पे, मैं जो है ये कोटेशन मार्क्स जो है वो गलत लगाए हैं। ठीक है, वो आपके नेम के बाद आने थे। ठीक है, अब करेक्ट है। अब अगर इसे मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास आ गया माय कंपनी नेम इज इक्वल टू बैक स्लैश। ठीक है, अब मैं चाहता तो मैं इसे यहाँ से हटा के मैं इसे भी लिख सकता था। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिख सकता था यहाँ पे माय कंपनी नेम इज, ठीक है, देन प्लस साइन। ठीक है, और इसके बाद मैं लिख सकता था अपना नेम। ठीक है, अब मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर इसे प्रिंट करूँ मैं तो मेरे पास आउटपुट सेम ही आ रही है दोनों केसेस में। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ तो आउटपुट मेरे पास सेम ही आ रही है। ठीक है, बट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो एक तरीका है अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का। ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, कि मैंने सोचा बता दूँ। सो या यही था आज के लेक्चर के लिए। आई गेस काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। मैंने काफ़ी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं, मे भी मैंने कुछ मिस किया, बट मैं आपको लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ जाके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अगेन आई एम सेइंग, प्रैक्टिस के बगैर आपको चीज़ें नहीं आएंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड बाय।